धर्म स्नेही भव्यात्माओं, गुरुदेव के चरणों में शिष्य बैठा हुआ है और गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है, किम संसारे सारम, संसारे सारम किम, इस संसार में सार क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं, बहुसोपी विचिंतमान निर्मेव, मैंने अनेकों बार अच्छी तरह से विचार करके ये सार निकाला है। ऐसा नहीं बिना विचारे ही आपको बता रहे हैं। गुरु कहते हैं अपने पूरे जीवन का अनुभव, पूरे शास्त्रों का अनुभव मैं आज बताना चाहता हूं कि संसार में सार क्या है। मनुजेषु दिष्ट तत्वम सुपरहिता युद्धतम जन्म, यानी मनुजेषु जन्म, मनुष्यों में जन्म लेकर के दृष्ट तत्वम, यानी तत्व दृष्टि बनना चाहिए। अगर हम तत्व दृष्टि नहीं बन पाए, तत्व दृष्टा नहीं बन पाए, तो ये हमारे इस मनुष्य जन्म का कोई सार नहीं होगा। तत्वदर्शी कौन कहलाते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो कहते हैं 7 तत्व होते हैं। उसमें मुख्य तत्व कौन है, मुखिया जीव तत्व है। और यह जीव तत्व 2 प्रकार का होता है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। आप संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी हैं, मुक्त तो नहीं है। तो क्या आप मुक्त हो सकते हैं? हाँ, जो मुक्त हैं वो पहले ही से मुक्त हो, ऐसा नहीं। वो भी कर्म बंधन को तोड़ करके मुक्त बने हुए हैं। पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देव मध्ये तथा शिवा। काष्ठ बनने यथा बन्नी, जिस प्रकार से पाषाण में हेम यानी स्वर्ण रहता है, कैसे रहता है, शक्ति रूप से रहता है। दूध में घी कैसे रहता है, शक्ति रूप में रहता है। दूध में घी दिखाई देता है आप लोगों को, दिखता है, लेकिन उसमें घी है कि नहीं, वो कैसे देख लिया? मलाई से, श्रद्धा की आंखों से। किससे देखा? श्रद्धा की आंखों से देखा कि इसमें घी है। दिख नहीं रहा है घी कहाँ है उसमें, ऐसा एक भी उसका पार्ट नहीं जिसमें घी ना हो। यानी सर्वांग में घी व्याप्त होकर के रहता है, शक्ति रूप में है, अभी उसकी व्यक्ति नहीं हुई है, लेकिन उसकी व्यक्ति हो सकती है। अगर उसको विधिवत किया जाए तो उसमें से घी निकल सकता है। और एक बार अगर वह घी शुद्ध बन गया तो फिर वह पुनः दूध नहीं बनता। कोई ऐसा विज्ञान हुआ हो जो घी से दूध बना दे?
हुआ? ऐसी मशीन तैयार हुई है? आवाज वहां तक नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, यहां से आवाज तेज नहीं हो रही है तो आप अपने कान तेज कर लीजिए। हाँ, यानी अपनी एकाग्रता ऐसी बना लो कि सीधा शब्द आपके कान में चला जाए। क्योंकि अगर इस मनुष्य जन्म की सार्थकता समझना है तो इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में वर्णन जब तत्व का आता है तो कौन से तत्व का वर्णन कहाँ पर किस प्रकार से किया गया है, जो इसको नहीं समझते वह गाफिल हो जाते हैं। और जहाँ शुद्ध तत्व का वर्णन किया गया है कि आत्मा कैसा है, शुद्ध बुद्ध और निरंजन है, तो जब आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है कि नहीं, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन, तो फिर यहां क्यों है? अगर शुद्ध बुद्ध निरंजन अब आत्मा है तो फिर यहां क्यों है? वो तो सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। तो हमारे आत्मा का स्वभाव तो यही शुद्ध बुद्ध निरंजन है, लेकिन इस स्वभाव को कर्मों ने ढक दिया है, इसलिए विभाव रूप में यहां पर परिणमन कर रहा है। जैसे दूध में घी रहता है, उसका स्वभाव तो क्या है, शुद्ध है, लेकिन अभी उसमें शुद्ध घी नहीं है, क्योंकि उसमें अभी विकार मिला हुआ है। और जब उसको शुद्ध करते हैं, मंथन क्रिया करते हैं, मक्खन निकाला जाता है, अग्नि पर तपा दिया जाता है, अग्नि पर तपाने के बाद भी वह घी शुद्ध नहीं कहलाता है। क्यों बताओ? क्योंकि अभी उसमें कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उसकी जो मरी हुई होती है वो उसमें पड़ी होती है, और जब तक वो पड़ी है तब तक वह शुद्ध नहीं कहलाता। उसको छान लिया जाता है बारीक कपड़े से, और उसमें उसका अंश बिल्कुल भी नहीं रहता है, तब वह घी शुद्ध कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि बिरले लोग होते हैं जो तत्व के बारे में सुनते हैं और सुन करके उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और जान करके उस तत्व की भावना करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। इसलिए तत्वदर्शी बनो और तत्व को समझो। जैसे घी में, जैसे दूध में घी रहता है, उसी प्रकार से तिल में तेल भी रहता है। तिल देखा है आपने? तिली होती है या सोयाबीन होता है या सरसों होती है, उसमें तेल रहता है। कैसे रहता है? शक्ति रूप में रहता है। कहाँ रहता है? पूरे के पूरे भाग में व्याप्त होकर के रहता है। ऐसे ही अग्नि, लकड़ी में अग्नि भी शक्ति रूप में रहती है। ऐसे शक्ति रूप में रहती है, ऐसे ही यह आत्मा भी इस शरीर में शक्ति रूप में रहती है। अभी इसकी व्यक्ति नहीं हुई है। व्यक्ति जिनकी हो जाती है फिर वो इस संसार में नहीं रहते। संसार से कहां पहुंच जाते हैं? संसार रूपी जो सदन है इसको पार कर जाते हैं। कहा है, इस अपार संसार सदन में सार रहा क्या भवजन को, सोचा बहुत विचारा मैंने, पाया जो सुन लो उसको। आत्म तत्व का चिंतन करना मनुष्य गति का सार रहा, निज पर हित में उद्यत रहना, जन्म उसी का सफल रहा। दो प्रकार के सदन होते हैं, एक संसदन होता है और एक, इस संसदन के अर्थ आप कितने निकाल सकते हैं?
बताओ, संसदन के निकालो। ये कह रहे बहुत सारे। संसदन का अर्थ होता है संत सदन, है ना। और दूसरा संसार सदन। संसार सदन जो आप लोग अपने सदन बनाते हो, वे सब सदन क्या है? संसार सदन है। लेकिन अगर संत के रहने के लिए आप संसदन बना देते हैं, तो जो आपका जो संसार का परिभ्रमण है वह आपका बंद हो जाता है। अगर आप जिनालय जिनेंद्र भगवान का सदन बना देते हैं, तो आपका संसार का परिभ्रमण जो चल रहा था वो अब उस पर विराम लग जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप तत्वदर्शी बनिए। आप कौन हैं? आपको अपनी पहचान होना चाहिए। आप कौन हैं? हम फलाने चंद हैं, हम फलाने कुमार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बस इसी से हमारी पहचान होती है। और वास्तव में आप जो हैं उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं। और अनादिकाल के संस्कार हमारे ऐसे गाढ़ होते चले जा रहे हैं कि बस जो पर्याय हमें मिलती है उस पर्याय रूप अपने आप को। लेकिन जब भगवान या गुरुदेव आपको बताते हैं कि ये वास्तविक स्वरूप आपका नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा आपका है। आप चाहें तो पुरुषार्थ कर लो और पुरुषार्थ करके अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लो। एक ही भाव स्तोत्र में भगवान की भक्ति करते हुए कहा, आत्मा ज्योतिष, आत्मा की जो ज्योति है यह ऐसी है कि जो देख लेते हैं उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे जीव जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं होता, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले उनको यह ज्योति उनके हाथ में नहीं लगती। क्योंकि यह ज्योति जो है कर्म रूपी पटल से, यह हमारी जो निधि है वह ढकी हुई है। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है, स्तोत्रों के माध्यम से, अच्छे अच्छे ऐसे ही पंक्तियों के माध्यम से, अच्छे अच्छे पंच कल्याणक विधानों के माध्यम से जो इनकी आराधना करता है, वह भगवान का जो भक्त होता है बहुत जल्दी वह आत्मा की निधि अपने हाथ में कर लेता है। देर नहीं लगती, कुछ ही भाव में वह पार हो जाता है। इसलिए अपनी इस निधि को समझो और इसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। आपके कोई मकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं और कोर्ट कचहरी आदि आदि जो कुछ हो जाए, तो कई लोग तो पूरा जीवन इसी में खपा देते हैं। और कई लोगों की वह वस्तु भी हाथ में नहीं आती, वस्तु यही रह जाती है और चले जाते हैं। क्योंकि ये वस्तु मेरी थी और इस दूसरे ने कब्जा कर लिया है। तो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा की निधि अनंत है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अनंत वीर ऐसी महानिधि है जिसको प्राप्त हो जाती है वो माला माल हो जाता है। उस निधि के ऊपर, आपकी निधि के ऊपर कर्मों ने कब्जा कर लिया है और आपको कुछ भान है नहीं है। तो बता तो रहे हैं, आपकी निधि के ऊपर कर्मों ने कब्जा कर लिया है। चाहो तो आप उसको छुड़ा सकते हो। अब उसके लिए आप प्रयास करिए। कहाँ जाएं? महाराजों के पास जाओ, महाराज कैसे हमारे निधि वह मिलेगी? किस कर दो? किसके ऊपर? कर्मों के ऊपर। लेकिन कहाँ करते हैं?
आप तो बस जो मिला है उसी में ही आनंद मना रहे हैं। ये आपका नहीं है, आपका वैभव अलग है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तत्वदर्शी बनो, भगवान तत्वदर्शी बने और उन्होंने अपनी निधि को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप उनकी भक्ति आराधना करते हैं और कहते हैं कि अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। आप भी सरताज बन सकते हैं, सरताज बन सकते हैं। बस उस निधि को पाने के लिए आप पुरुषार्थ करिए। तो क्या करना है? तो कहते हैं तत्वदर्शी बनिए। और तत्वदर्शी बन करके क्या करना है? तो कहते हैं सुपरहिता युद्धतम, यानी सुपर कल्याण में आप लग जाइए। और अगर आप सुपर कल्याण में लगते हैं तो आपने अपने मनुष्य जीवन का सार प्राप्त कर लिया है। जो अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लेते हैं और वैराग्य को धारण करके मुनिराज दोनों प्रकार के अपने रत्नात्रय का पालन करते हैं, व्यवहार रत्नात्रय का पालन करते हैं और निश्चय रत्नात्रय का पालन। जब निश्चय रत्नात्रय अभेद में चले जाते हैं तो बाह्य सारी चीजें गौण हो जाती हैं, और जब बाहर व्यवहार रत्नात्रय का पालन करते हैं तो आप लोगों के लिए उपदेश दे करके आपका भी उपकार करते। आचार्य श्री ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा था कि वैसे तो संत अपने में रहते हैं, वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन बाहर आ जाते हैं तो अपने वालों के साथ हो जाते हैं, यानी उनको भी कल्याण मार्ग में लगा देते हैं। यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आपने सुनी होगी वह एक कथा, संक्षेप से आपको सुना देते हैं कि ऐसे ही एक उच्च कुल में जन्म हुआ और उस उच्च कुल में जिनके यहाँ जन्म हुआ, उच्च कुल तो था लेकिन पूर्वकृत कर्म ऐसा था कि वह दरिद्र कुल था। 5 संतानें थीं, उसमें बड़ा वाला जो पुत्र था वह कुछ करता नहीं था और खाने के लिए उसके लिए चाहिए, यानी सबके बराबर वह अकेला खाता था।